घर की दीवारें आम घरों की तरह थीं, लेकिन उनके अंदर के हवा में मोहब्बत से ज्यादा घुटन और चुभन बसी हुई थी। और इस घुटन का सबसे ज्यादा बोझ जुनैरा उठा रही थी। वो जैसे इस घर की सांस भी थी और बोझ भी। सुबह के 5 बजते ही वो उठ खड़ी होती, रसोई का चूल्हा जलाती, चाय बनाती, पराठे बेलती, फिर एक एक कमरे की सफाई करती। उसके हर कदम में थकान होती, लेकिन उसकी ज़बान हमेशा खामोश। जुनैरा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। ये उसकी आदत थी या मजबूरी, उसे खुद समझ नहीं आता था। फहद, उसका शौहर, न्यूज़पेपर उठाने से पहले भी कंप्लेंट कर देता। ये चाय ठंडी क्यों है जुनैरा? फहद भड़कते हुए कहता। जुनैरा हल्की सी मुस्कुराहट से बोलती, अभी गरम कर देती हूँ, आप फिक्र मत करें। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट जाता था हर सुबह। आरिस, उसका बेटा, जो कभी उसका लाडला था, अब ब्रेकफास्ट टेबल पर भी फोन से सर नहीं उठाता था। माँ, मेरी शर्ट प्रेस कहाँ है? आरिस तेज आवाज में कहता। जुनैरा ने चुपचाप अलमीरा से शर्ट निकालकर उसके हाथ में रख दी। आरिस ने शर्ट लेते ही मुंह बनाया। कम से कम इसे ठीक से फोल्ड ही कर देती। अब तो आंसू भी बहना रुक गए थे कि अब इनकी भी जगह नहीं। उस वक्त साजिदा, उसकी ननद, ड्राइंग रूम से निकलकर तंज से कहती है, भाभी, आपसे एक कमरा संभलता नहीं, पूरा घर कैसे संभालती हैं? मुझे तो हमेशा अजीब लगता है। जुनैरा ने नरमी से जवाब दिया, मैं कोशिश करती हूँ साजिदा। घर में किसी को भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता था, मगर उसकी गैर मौजूदगी सबके काम रोक देती। और इस खामोशी में कहीं अंदर ही अंदर जुनैरा एक अजीब सी थकान महसूस करने लगी थी, जिसका कोई नाम नहीं, मगर दर्द बहुत गहरा था। घर का माहौल पहले ही बुझीला था, लेकिन जिस दिन मिनाल पहली बार इस घर के दरवाजे से अंदर आई, जुनैरा को ऐसा लगा जैसे हवा और भी भारी हो गई हो। मिनाल नई फैशन की जीन्स, स्लीक बैग और गुरूर भरी चाल के साथ ड्राइंग रूम में बैठी। जुनैरा चाय लेकर आई तो मिनाल ने कप हाथ में लेते ही जोर से सर हिला दिया। आंटी, चाय थोड़ी ज्यादा मीठी नहीं? आंटी का लफ्ज, लेकिन लहजा साफ बेइज्जती वाला। जुनैरा ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, बेटा, अगर तुम बोलोगी तो अगली बार कम मीठा बना दूंगी। मिनाल ने भुएं चढ़ाते हुए आरिस की तरफ देखा। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा एडजस्ट करती हैं, कभी कभी अजीब लगता है। आरिस ने बिना सोचे समझे माँ को ही देखकर बोला, माँ, आप थोड़ी नॉर्मल भी हुआ करे ना कभी। जुनैरा ने इस लफ्ज नॉर्मल को अपने दिल में चाबी की तरह घुमाया। उसे समझ नहीं आया था कि वो कब से एबनॉर्मल हो गई। शरीफ से सीधे से घर में मिनाल की प्रेजेंस अजीब सी लगती। वो हर बात पे नजर रखती, हर छोटी चीज पर कमेंट करती, और सबसे ज्यादा जुनैरा पर। एक रोज जब जुनैरा किचन में रोटी बना रही थी, मिनाल धीरे से आई और सामने खड़ी होकर बोली, आंटी, आपने नोटिस किया है, आरिस आपकी वजह से बहुत प्रेशर में रहता है। जुनैरा हाँ में सर हिलाना चाहती थी, पर रुक गई। कैसा प्रेशर बेटा? वो धीरे से पूछती। मिनाल ने अदा से बाल पीछे किए। बस आपकी वाइब ना थोड़ी डिप्रेसिंग सी होती है। ये वो जुमला था जो किसी भी माँ के दिल को छेड़ देने के लिए काफी होता। उस वक्त साजिदा पीछे से आकर तंज से बोली, अरे मिनाल बेटा, इनकी तो आदतें ही ऐसी हैं, 20 साल से देख रही हूं मैं। घर का माहौल खराब ही रहता है इनकी वजह से। जुनैरा ने अपनी रोटी के बेलन को रोक दिया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने बेलगाम चिंगारी की तरह दबा दिया हो। आरिस अंदर आया और मिनाल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मिनाल ठीक कह रही है माँ, आप हर वक्त दुखी लगती हैं, शायद इसीलिए अब्बू भी आपसे दूर रहते हैं। ये वो जुमला था जिसे सुनकर जुनैरा की रूह तक में दर्द उतर गया। वो कुछ कहना चाहती थी, पर खामोशी फिर जीत गई। उस रात जुनैरा ने पहली बार महसूस किया कि दर्द सिर्फ जिस्म का नहीं होता, कभी कभी इज्जत के टुकड़ों का भी होता है। रात होती जा रही थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। लाउंज के लाइट्स बंद, सिर्फ किचन से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जुनैरा सबको सुलाकर चुपचाप बर्तन रख रही थी। तभी मिनाल पीछे से आई और तंज भरी आवाज में बोली, बस आंटी, आप ही रह गई ये काम करने को, बाकी सब सो गए।
वैसे भी जिसको लाइफ में और कोई काम ही ना हो वो यही सब करे। उसका लहजा ऐसा था जैसे जहर उगल रही हो। जुनैरा ने कहा, काम तो घर का ही होता है बेटा, इसमें शर्म कैसी? मिनाल ने हाथ कमर पर रखकर कहा, शर्म तो तब हो जब कोई इज्जत हो, वरना काम और नौकरी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। लफ्जों का जहर कभी कभी असली जहर से ज्यादा तकलीफ देता है। अगली सुबह मिनाल ब्रेकफास्ट टेबल पर आई तो फोन पर किसी फ्रेंड से लाउड टोन में कह रही थी, यार तुम्हें पता है आरिस की माँ बहुत बैकवर्ड माइंडेड है, लाइक बिल्कुल ओल्ड स्कूल, जीरो कॉन्फिडेंस। मैं उसके साथ एडजस्ट कैसे करूंगी? जुनैरा चुपचाप टेबल पर ब्रेड रख रही थी। आरिस ने ये सब सुना, मगर जैसे सुनकर भी ना सुना। मिनाल ने जुनैरा को देखकर कहा, आंटी आपने मुझे ये वाला प्लेट क्यों दे दिया? थोड़ा क्लीन होना चाहिए था ना। जुनैरा ने प्लेट लेकर धोया, मगर मिनाल ने फिर भी तंज किया, बस आंटी रहने दें, आपको नहीं आता तो मुझे बता दिया करें। ये वो सेंटेंसेस थे जो बार बार दिल पर लिखते जाते थे, तुम काबिल नहीं। शाम को जब जुनैरा चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई, आरिज मीनाल के साथ बैठा था। चाय टेबल पर रखते ही कप हल्का सा हिल गया, बस इतना सा हुआ। मगर आरिज ने गुस्से से देखा, माँ आप ऐसे केयरलेस क्यों रहने लगी हैं? मीनाल के कपड़ों पर चाय गिर जाती तो? जुनैरा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरी गलती थी, माफ कर दो। मीनाल ने मुस्कुराकर आरिज के कान में कहा, सी ये हर चीज में केयरलेस है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। आरिज ने सिर्फ कहा, मगर उस हम में जुनैरा की सारी इज्जत तब सी गई। रात को सब सो गए। जुनैरा टेरेस पर खड़ी आसमान को तक रही थी। हाय अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? आसमान खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू थे वो खामोश नहीं थे। उस रात जुनैरा ने महसूस किया, इंसान टूटता तब है जब अपने ही उसको जलील करने लगते हैं। सुबह के साथ ही घर का माहौल अजीब ठहरा हुआ था। साजिदा किचन में खड़ी थी, जैसे उसने कोई नई साजिश सोची हो। मिनाल ने धीरे से उसके पास आकर कहा, आज आरिस को माँ के खिलाफ फाइनल ट्रिगर देना है, वो तभी मुझ पर पूरी तरह डिपेंड करेगा। साजिदा ने आंख दबाते हुए कहा, फिक्र मत करो, आज ऐसा खेल होगा कि जुनैरा खुद समझ नहीं पाएगी उसके साथ हुआ क्या। ये सब बातें जुनैरा दूर से सुन तो ना पाई, मगर उसका दिल सुबह से बेचैन था, जैसे हवा में कोई बुरी खुशबू फैल रही हो। मिनाल ड्राइंग रूम में बैठी आरिस का वेट कर रही थी। जैसे ही आरिस आया, मिनाल ने रोना शुरू कर दिया। आरिस घबराकर बोला, मिनाल क्या हुआ? किसने कुछ कहा? मिनाल ने आंसुओं में भरी आवाज में कहा, आरिस आपकी माँ ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उनके पर्स से पैसे चुराए हैं। आरिस होश करा खो बैठा। क्या? माँ ने ये कहा तुमसे? मिनाल ने एक्टिंग में हिचकी ली। उन्होंने सीधा नहीं कहा, पर उनके वर्ड्स, उनका लहजा मुझे बहुत जलील फील हुआ। एक अच्छा झूठ हमेशा एक सच्चे दर्द की तरह लगता है। आरिस का चेहरा सख्त होने लगा। पर्स साजिदा ने खुद जुनैरा के कमरे के नीचे रखा था। जैसे ही जुनैरा ने देखा, वो हैरान होकर बोली, अल्लाह, ये मेरा पर्स यहाँ कैसे? जस्ट उस पल मिनाल और आरिस अंदर आए। मिनाल ने सीधा पॉइंटेड फिंगर की, देखा आरिस, पर्स छुपाकर रखा हुआ था, शायद इसलिए मुझे इल्जाम दिया कि मेरे हाथ लग गए होंगे। जुनैरा का रंग पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, बेटा मुझे तो पता ही नहीं ये यहाँ किसने रखा। मगर आरिस का भरोसा हिल चुका था। उसने ठंडी आवाज में कहा, माँ आप इतनी कैरियस कब से हो गई हैं? ऐसी बातें घर में बर्दाश्त नहीं होती। ये लफ्ज तीर की तरह उसके दिल में उतर गए। रात को डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। जुनैरा ने हल्का सा पानी गिरा दिया, बस इतना सा। मगर आरिस ने फौरन तपड़ी, माँ ये क्या हो रहा है आपको? रोज कोई ना कोई मसला, अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो प्लीज रेस्ट कर लिया करें। वो प्लीज में इज्जत नहीं, तनबीह थी। जुनैरा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ। मिनाल ने उस पर सिंपैथी का नकाब पहना और कहा, आंटी कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, अब टेंशन मत लें। पर उसकी आंखों में जीत का एहसास था। कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरा वो होता है जो मुस्कुराहट के पीछे छुपा हो।
रात को अपने कमरे में अकेले बैठी जुनैरा ने दिल से एक ही बात बार बार कही, मैं कब से इतनी बोझ बन गई हूँ। आरिज ने तो कभी ऐसे बात नहीं की थी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने तस्बीह हाथ में ली मगर उंगलियां कांप रही थी। जुनैरा ने खुद से फैसला किया, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे का दिल मुझसे फिर गया है तो मुझे सब्र दे, वरना मुझे कोई रास्ता दिखा, कोई भी रास्ता। आसमान खामोश था मगर इस खामोशी में एक फैसला पैदा हुआ। जुनैरा अब चुप रहकर जुल्म नहीं सहेगी, लेकिन वो जवाब चुप कर ही देगी। रात का सन्नाटा सिर्फ घर में नहीं, जुनैरा के दिल में भी था। हर दिन का जलील करने वाला सीन, हर तंज भरा लफ्ज, हर शरारत, सब उसके दिमाग में घुसकर एक अजीब सी आग लगा रहे थे। लेकिन जुनैरा ने पहली बार कुछ अलग सोचा। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, पर जवाब चुप कर ही दूंगी। उसने डिसाइड किया कि अब वो हर छोटी और बड़ी बात नोटिस करेगी। आरिज, मिनाल, साजिदा, फहद, सबका बिहेवियर खुद के सामने रखा जाएगा। अगली सुबह जुनैरा ने किचन में छुप कर देखा। मिनाल आरिज के साथ फोन पर बात कर रही थी और साजिदा पीछे से तंज कर रही थी। हर लफ्ज, हर एक्सप्रेशन जुनैरा नोट करती गई। हर एक मासूम लफ्ज के पीछे छुपी साजिश को समझना, ये मेरी नई स्किल बन गई है। जुनैरा ने डायरी में सब लिखना शुरू किया। हर इंसिडेंट, हर तंज, हर सटल इंसल्ट। वो समझ रही थी कि ये छोटे छोटे मोमेंट्स का कलेक्शन आखिर में उसका सबसे बड़ा वेपन बनेगा। जुनैरा खुद से बात करती है, मुझे दिखाना है कि मैं सिर्फ एक माँ नहीं, मैं एक औरत हूँ जिसका हक कोई मिटा नहीं सकता। ये उसके लिए थेरेपी भी था और स्ट्रैटेजी भी। हर बार जब आरिज या मिनाल कुछ तंज करते, वो चुप रहती पर ऑब्जर्व करती। एक पल ऐसा आता है जब आरिज जुनैरा के कमरे में आता है और बोलता है, माँ थोड़ी धीमी हो जाओ, हम सब एडजस्ट कर लेते हैं। जुनैरा मुस्कुराती है पर उसकी आंखों में एक गहरी चमक होती है। मैं एडजस्ट नहीं करूंगी, मैं सब एक्सपोज करूंगी। ये मेरा घर है और तुम सब मुझे किसी कोने से नहीं लगा सकते बेटा। जुनैरा ने हर फाइल, हर बिल, हर रिसीट को एक जगह इकट्ठा किया। पूरा घर एक मिनी केस फाइल बन गया था। उसने खुद से कहा, हर एक डॉक्यूमेंट, हर प्रूफ एक दिन सबके सामने पड़ेगा और फिर कोई भी मेरी इज्जत को दबाने की हिम्मत नहीं करेगा। उस रात जुनैरा अपने कमरे में बैठी, तस्बीह हाथ में ली और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरी जिंदगी के सारे दर्द का जवाब मुझे इज्जत के साथ देने का हौसला दे। एक शाम जब घर में सब अपने कामों में मसरूफ थे, जुनैरा की फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पे नाम देखा, तहनियत आपा। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। ये वो इंसान है जिसे मैं सालों से ढूंढ रही थी, जो सच्चाई का रास्ता दिखा सकती है। दूर से तहनियत आपा ने घर का दरवाजा खटखटाया। जुनैरा ने खोलते ही उन्हें गले लगाया। चची, आप कैसे? जुनैरा की आवाज में मिलती हुई खुशी और फिक्र थी। तहनियत आपा ने हल्का सा स्माइल किया और बोली, जुनैरा, मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। जो सच आपको दर्द देता रहा वो अब सबके सामने आएगा। उस पल जुनैरा ने महसूस किया कि एक नई रोशनी उसके लिए जगी है, एक नई उम्मीद जो अंधेरों में भी चमकती है। तहनियत आपा ने एक फोल्डर जुनैरा के हाथ में दिया। ओरिजिनल इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट्स, साजिदा और फहद के सिग्नेचर्स के प्रूफ्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जहां साजिदा ने मिनाल और फहद के साथ जुनैरा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी डिस्कस की। जुनैरा ने डॉक्यूमेंट्स देखे और एक गहरी सांस ली। ये सब सच है? उसकी आवाज़ में डिसबिलीफ और रिलीफ दोनों था। तहनियत आपा ने शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, जुनैरा, अब वक्त आ गया है कि तुम चुप न रहो, पर याद रहे, जवाब तुम्हें स्ट्रैटेजी के साथ देना है, इमोशंस के साथ नहीं। ये एडवाइस जुनैरा के लिए एक नई दुनिया खोल रही थी, जहां सब कुछ पहले से ज्यादा पावरफुल होगा। उस रात जुनैरा ने अपना प्लान फाइनलाइज किया। हर प्रूफ सिक्योर करना, घर में सबका बिहेवियर ऑब्जर्व करना, एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना जहां सबका सामना होगा। वो अपने कमरे में बैठी डॉक्यूमेंट्स के साथ, आंखों में चमक। अब मैं सिर्फ एक डिपेंडेंट माँ नहीं, मैं एक औरत हूँ जो अपना हक लेकर खड़ी होगी, और ये हक कोई मुझसे छीन नहीं देगा।
सुबह का वक्त था, लेकिन घर का माहौल पहले से ज्यादा भारी और टेंस था। जुनैरा ने सबूत सिक्योर कर लिए थे, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और रिसीट्स। जुनैरा ने अपने बेटा आरिज को बुलाया। आरिज आया, मिनाल साथ में थी। सजदा ड्राइंग रूम में चाय लेकर आई और एक अजीब सी स्माइल के साथ बैठी। फहद ने देखा और एक सटल गुस्सा फील हुआ। जुनैरा ने धीरे से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सब सच दिखाऊंगी। वो जो सालों से छुपा रखा गया था, अब सामने आएगा। आरिज ने हैरानी से देखा। माँ, आप क्या कह रही हैं? तहनियत आपा ने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे। जुनैरा, हर प्रूफ यहाँ है। अभी तक जितना भी दर्द आपने बर्दाश्त किया, सबके सामने आएगा। जुनैरा ने हाँ में सर हिलाया। जुनैरा ने डॉक्यूमेंट्स को धीरे से खोला और बोलती है, फहद, साजिदा और मिनाल, आज मुझे कुछ दिखाना है। साजिदा ने कंट्रोलिंग टोन में कहा, भाभी, आप क्या कर रही हैं? मिनाल ने आरिज को देखा। जुनैरा ने मिनाल से कहा, बेटा, शायद आपको ये सब देखना पसंद ना आए। आरिज का चेहरा कंफ्यूज और गुस्सा दोनों था। जुनैरा ने डॉक्यूमेंट्स उठाए और टेबल पर रखा। ये देखो, सब सच्चाई, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सिग्नेचर्स, रिसीट्स, जो मुझे जलील करने के लिए साजिशी खेल खेला गया। मिनाल, साजिदा और तुम्हारे बाप ने मिलकर हमेशा मुझे नीचाई दिखाई, जलील ही किया, पर अब नहीं। फहद का रंग उड़ गया। साजिदा के हाथ कांप रहे थे। मिनाल का चेहरा बेनकाब हो गया और आरिज का भरोसा हिल गया। जुनैरा ने गहराई से सांस ली। 25 साल सब चुप रहकर सहा, पर आज मैं अपना हक के लिए खड़ी हूं, वो हक जो ये सब मारने पर तुले हैं। जब जुनैरा ने सबूत टेबल पर रखा, घर का माहौल एकदम से बदल गया। फहद का रंग उड़ गया, आंखें फटी सी। साजिदा के हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी ने उनका नकाब छीन लिया हो। मिनाल का चेहरा बेनकाब हो गया और आरिज मानो उसके तो पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। जुनैरा ने कहा, ये सब, हर झूठ, हर तंज की वजह अब सबके सामने है। आरिज रोकर गिर पड़ता है, हाथ जुनैरा के पांवों पर रखकर कहता है, माँ, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब इस घिनौने खेल में शामिल हो गया। कम से कम मुझे आपका एहतराम करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे अम्मी। जुनैरा की आंखें नम थीं, पर आवाज में एक ताकत थी। बेटा, आज से तुम सिर्फ सीखो और समझो कि माँ की इज्जत का मतलब क्या होता है। पर मैं हर एक का गम बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं अपनी इज्जत और हक के लिए खड़ी हूँ। मुझे बेइज्जत करने का हक किसी को नहीं। घर में सब कुछ बदल चुका था। पहले जो आवाजें टॉन्ट्स और जलील करने के लिए उठती थीं, आज वो खामोशी में डूबी हुई थीं। जिस घर में जुनैरा को पराया महसूस कराया गया, आज वही घर उसकी इज्जत के सामने झुक रहा था। आरिज सुबह सबके सामने खड़ा हुआ, आंखों में आंसू, आवाज में पछतावा। माँ, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। आप मेरे लिए सबसे बड़ी रहनुमा हैं। आज से मैं आपके बिना कोई फैसला नहीं करूंगा। जुनैरा ने घर से नजर घुमाकर देखा। हर चेहरा शर्मिंदा, हर ज़मीर शिकस्ता, लेकिन उसकी आवाज में अब भी सॉफ्टनेस थी। बेटा, माफी देना मेरी फितरत है, पर भूल जाना मेरी मजबूरी नहीं। मिनाल ने रुक रुक कर कहा, आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी आंखों में डर भी था, गिल्ट भी। जुनैरा ने जवाब दिया, मिनाल, इज्जत कोई सस्ती चीज नहीं, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो हम किसी को देते हैं। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पास मुझे देने को नहीं थी, पर मैंने तुम्हें माफ किया। फहद चुप था। पहली बार उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। वो हिचकिचाते हुए बोला, जुनैरा, मैं जानता हूँ मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ज्यादती की है, मगर प्लीज एक मौका दे दो। जुनैरा ने तस्बीह पकड़ी, गहराई से सांस ली और कहा, मौका? वो लोग डिजर्व करते हैं जो सुधरना चाहते हैं। आपने तो कभी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं की, कभी मेरे वजूद को इज्जत नहीं दी। मुझे सब भूलने में वक्त लगेगा। घर में एकदम से सुकून का सा मौसम हो गया। साजिदा की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बोली, भाभी, हमने बहुत गलत किया।
हमें माफ़ कर दें। जुनेरा मुस्कुराई। माफ़ी मिल जाती है, पर बातें भूली नहीं जाती। अगली सुबह जुनैरा टेरेस पर खड़ी थी। हवा उसके दुपट्टे को हिलाती हुई जैसी नई जिंदगी का एहसास करा रही हो। वो औरत जो कल तक टूट रही थी, आज अपने ही घर में ताकत बनकर खड़ी थी। आरिज ने पीछे से कहा, माँ, चाय रेडी है, आप बैठकर पिएं, आज मैं लाता हूँ। जुनैरा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, शुक्र, तूने मुझे इज्जत के साथ जीत दी। और इसी दुआ के साथ जुनैरा की नई जिंदगी का सफर शुरू होता है, इज्जत, डिग्निटी और अपनी पहचान के साथ।